हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, इंग्लिश बुक ग्रेड 8 से। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन चेक या जो भी एक्सरसाइजेस हैं उनको वीडियो में डिस्कस करते हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन चेक का जो क्वेश्चन है वो है, लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। जो पिक्चर 1 दी गई है उसमें आपको जो ओपनिंग लाइन्स हैं उसके जो हिंदी का ओरिजिनल सॉन्ग है वो बतानी है, कौन गा रहा है और किन किन को आप पिक्चर में देख पा रहे हो। तो अभी जो है ओपनिंग लाइन सॉन्ग की जो है हिंदी के अंदर वो दी है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। सिंगर जो है वो लता मंगेशकर हैं। उनके अलावा जो और पिक्चर में फेमस लीडर्स दिख रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी है। इन द पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। अब जो पिक्चर 2 दी है उसमें आपको कंपनी के सुपीरियर वेपन्स जो है उनके मतलब क्या समझते हैं। तो कंपनी सुपीरियर वेपन्स मींस द कंपनी हैज लेटेस्ट वेपन्स एंड गन्स व्हेयरएज इंडियन प्रिंसेस यूज्ड टू फाइट विद स्वॉर्ड्स एंड स्पीयर्स। हमारे यहाँ ज्यादातर राजा जो है वो तलवारों से, भालों से उनसे लड़ते थे, जबकि कंपनी जो थी उसके पास सुपीरियर वेपन्स थे, उनके पास जैसे आपके गन्स थे, लेटेस्ट हथियार थे, तो उसको हम सुपीरियर वेपन कहते हैं। हु इज एन आर्टिसन, व्हाई डू यू थिंक द आर्टिसन सफर्ड। आर्टिसन हम जो है कारीगर को बोलते हैं। तो आर्टिसन इज अ वर्कर इन अ स्किल्ड ट्रेड, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग थिंग बाय हैंड। जो कारीगरी होती है, कुशल कारीगर जिन्हें बोलते हैं, तो आर्टिसन एक वर्कर होता है जिसके पास एक कला होती है, खास तौर से हाथ से बनाने की जो कला होती है उसमें वो माहिर होता है, उसे हम आर्टिसन या कारीगर बोलते हैं। और आर्टिसन सफर्ड इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ब्रिटिश की नीतियां थी उससे आर्टिसन को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कौन सी पिक्चर आपके अकॉर्डिंग बता रही है कि जो रिवोल्ट था उसकी आग के पहले जो चिंगारी है वो लगी थी। तो 7th पिक्चर जो है उसमें दिखाया गया है कि पहले स्पार्क्स जो फायर ऑफ रिवोल्ट के थे वो शुरू की वहां से हुई थी। Answer the following questions. Do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? हमारे जो इंडियन प्रिंसेस थे, क्या उनकी जो एक देखने की दूरदर्शिता है वो काफी कम थी जो इवेंट्स हुए 1757 के? Yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757 because the princely states were rival to each other and were seeking the help of Britishers to defeat the rivals. अभी इंडियन प्रिंसेस जो हैं उन्होंने ये नहीं समझा कि जो कंपनी वाले हैं वो उनके ऊपर ही एक तरह से अपना कब्जा जमाने के लिए ये चालें चल रहे हैं। उन्हें ये लगा कि हमारा जो स्टेट है, अगर दूसरा राज्य हमारा दुश्मन है तो उसमें उन्होंने जो कंपनी वाले थे उनकी ही सहायता ली कि वो जो है अपने दुश्मन देश को हरा सके। इसलिए उनमें ये नहीं अंदेशा हुआ उन्हें कि ये जो कंपनी वाले हैं ये हमारी मदद कर रहे हैं तो कल के दिन हमें भी नुकसान कर सकते हैं। How did East India Company subdue the Indian princes? इंडियन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने किस तरह से इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू किया? The rivalries among the princely states helped the East India Company because the princely states were taking help from Britishers to destroy other states, and this advantage was taken by the Britishers to easily subdue Indian princes one by one. एक एक करके खत्म करने में ब्रिटिशर्स को क्यों आसानी मिली या क्यों उनको कब्जा करने में आसानी हुई? क्योंकि जो आपस में दुश्मनी थी, प्रिंसली स्टेट्स की जो आपस की दुश्मनी थी उसका फायदा ईस्ट इंडिया कंपनी उठा रही थी। वो हर एक की मदद करने पहुंच जाती थी दूसरे के खिलाफ। उससे क्या हुआ, और स्टेट्स को भी खत्म करने में उनको फायदा रहा, और साथ ही साथ जब इस तरह से उन्होंने दूसरों की एक तरह से ट्रिक कर करके औरों को अच्छा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे खिलाफ, तो एक एक करके उन्होंने सारे जो स्टेट्स थे उनपे कब्जा करना अपना शुरू कर दिया था। Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle. राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो है वो वर्ड्स बताइए जिसमें ये पता चलता है कि हर धर्म जो है वो एक ही सिद्धांत को पढ़ाता है। The words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principles, कौन कौन से हैं? Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. गाय अलग अलग रंग की होती है, लेकिन गाय जो दूध देती है वो जो दूध है उसका रंग सबका एक होता है। Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. हर टीचर अलग धर्म का अपनी अलग ओपिनियन रखता है, लेकिन रिलीजन जो है सबका निचोड़ जो है या जो एक सार है वो एक ही है। इन व्हाट वेज डिड ब्रिटिश ऑफिसर्स एक्सप्लॉइट इंडियंस। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने किस तरह से जो इंडियंस थे उनको उनका शोषण किया। बीइंग मर्चेंट्स, द ब्रिटिशर्स वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हेवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड। एक तो वो लोग व्यापारी थे तो वो चाहते थे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, इसलिए उन्होंने
जो किसान थे उनके ऊपर इतना कर्जा, इतना ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से किसान को मजबूरी में अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड डोंट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। जब इंडिया में वो चीजें लाई जाती थी जो इंग्लैंड में बनती थी, उन पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉज थे, कानून थे, उससे इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हो रहा था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। इनकी जो नीतियां थी उसकी वजह से जो कुशल कारीगर थे, उनका जो एक बिजनेस था, वो सब जो है बर्बाद हो गया। In 1818 they had passed regulation third act. Under it an Indian can be jailed without a trial in a court. 1818 में उन्होंने जो है एक इस तरह का रेगुलेशन एक्ट पास कर दिया जिसके अकॉर्डिंग इंडियन को कभी भी जेल में डाला जा सकता है बिना कोई कोर्ट में उसका केस चलाए। By 1829 the Britain was exporting goods, British goods worth 7 करोड़ रुपीस to India. 1829 में ब्रिटिश गुड्स जो हैं वो इंडिया के अंदर लगभग 7 करोड़ रुपए के आ रहे थे। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. पूरे टाइम ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इंडिया में बड़ी बड़ी सैलरी ली, अपनी पूरी अच्छे से बिजनेस को जो है किस्मत चमकाई, लेकिन इंडियंस को जो है बर्बाद कर दिया। नेम दीज पीपल। अब इन लोगों के बारे में आप बताइए। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। कौन थे? वो थे टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, जो चेंज लाना चाहते थे सोसाइटी में, राजा राममोहन रॉय बंगाल के। लॉर्ड द पर्सन हु रेकमेंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैक्यूले थे। और टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। कोई भी आप ऐसे दो लीडर्स के नाम बताइए जिन्होंने रिवोल्ट को लीड किया, तो उसमें रानी लक्ष्मीबाई भी थी, नाना साहिब पेशवा भी थे। मेंशन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। उस टाइम पे कौन सी ऐसी जो दो सोशल प्रैक्टिसेस चल रही थी, वो एक थी अनटचेबिलिटी और दूसरी थी चाइल्ड मैरिज। टू ऑप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। दमन करने वाली दो नीतियां बतानी है जो ब्रिटिशर्स की थी। तो 1818 में उन्होंने एक रेगुलेशन थर्ड पास किया था जिसके अकॉर्डिंग इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट अ ट्रायल इन द कोर्ट। बिना ट्रायल के ही इंडियन को जेल में डाल दिया जाएगा। Being merchants, Britishers wanted quick profits. They levy heavy taxes, which forced the farmers to abandon their fields. क्योंकि वो व्यापारी थे, इस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा चाहते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से फार्मर्स को जो है अपने खेत छोड़ने पड़ गए। टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड। ऐसे दो तरीके जिससे कॉमन पीपल को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। एक तो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज बर्बाद कर दी, साथ ही साथ वो जो है कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को कन्वर्ट कर रहे थे। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. 4 ऐसे कारण बताइए जिसकी वजह से ऐसा असंतोष फैला और 1857 का जो रिवोल्ट था वो शुरू हो गया। तो पहला है टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द प्रेजेंट। टैक्सेस बहुत ज्यादा थे जिससे जो कारीगर लोग थे, किसान लोग थे, वो परेशान हो गए। In Bengal, the Santals who had lost their lands under the new land rules become desperate. एक तरफ संथल्स जो अपनी जमीन खो चुके थे क्योंकि नए लैंड रूल्स आ गए थे, वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो रहे थे बंगाल में। White soldiers were getting good salary apart from getting mention to live and servants as well. अब white soldiers जो थे उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, बंगला रहने के लिए दिया जा रहा है, सर्वेंट्स दिए जा रहे हैं, while Indian sepoys were not getting good salaries and benefits. जबकि इंडियन सिपाहीज को ना तो इतनी अच्छी सैलरी मिल रही थी, ना उनको कोई सुविधा या बेनिफिट दिया जा रहा था। The Brahmins were furious when they came to know that the bullets they had to bite contained a cow fat and pig fat. जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए जब उन्हें ये पता कि जो बुलेट है जो उनको मुंह से काटनी होती है उसमें गाय का या पिग का फैट होता है। अब ये जो आपका पूरा दिया हुआ है ये एक तरह का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। इन कॉमिक्स वेयर द वर्ड द कैरेक्टर स्पीक्स आर इज पुट इन बबल्स। जो भी हम कैरेक्टर्स कॉमिक्स में पढ़ते हैं वो बबल्स में जाकर वो जो बोलते हैं वो दिया होता है। दिस इज अ डायरेक्ट नरेशन, सामने सामने बात हो रही है। व्हेन वी रिपोर्ट दैट व्हाट कैरेक्टर स्पीक्स वी यूज द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन। अगर हम ये बताते हैं कि उस कैरेक्टर ने क्या कहा तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। अब जैसे एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट फार्मर ने कहा व्हाई आर यू योर मैन टेकिंग अवे द एंटायर क्रॉप। सेकंड फार्मर ने कहा योर मैन हैव टेकन अवे एवरीथिंग। तुम्हारे आदमी सारा हमारा सामान ले गए। पहले फार्मर ने कहा तुम्हारे आदमी हमारा पूरा अनाज क्यों ले जा रहे हैं। तो ऑफिसर ने कहा यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ यू डोंट पे टैक्स नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। ये डायरेक्टली बोल रहा है कि तुम अभी भी कर्ज में हो, अगर तुमने टैक्स जो है नहीं चुकाया अगले हफ्ते तक तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। The first farmer asked the officer why his men were taking away the entire crop. अब यहाँ पर इनडायरेक्टली वो जो पहला किसान था उसने ऑफिसर से पूछा कि तो उसके आदमी जो हैं क्यों सारा अनाज ले जा रहे हैं। Second farmer said that their men had taken away everything.
वही दूसरे किसान ने बताया कि उनके आदमी जो हैं सारा सामान ले गए। The officer replied that they were still in arrears and warned them if they did not pay tax the following week, he would send them to jail. और उस ऑफिसर ने बताया, जवाब दिया कि वो लोग अभी भी कर्जे में हैं और उनको वार्न भी किया कि अगर उन्होंने आने वाले हफ्ते में कर्जा नहीं चुकाया या टैक्स नहीं दिया तो वो जो है जेल भेज देगा फार्मर्स को। अब आपको क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताना है, फर्स्ट मैन, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। Second man, and try to improve their material conditions. Third man, for that we must convey our grievances to the British Parliament. ये चल रहे हैं तीनों sentences डायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट में अगर इसको कन्वर्ट करें, the first man said that they must educate their brothers. पहला आदमी क्या कह रहा है कि उन्हें अपने और भाइयों को पढ़ाना लिखाना चाहिए। The second man added that they must try to improve their material conditions. दूसरे आदमी ने भी ऐड किया कि उन्हें जो है उनके जो जिस तरह के हालात हैं, कंडीशंस हैं, उनको इम्प्रूव करना होगा। Third man suggested that they must convey their grievances to the British Parliament. तीसरे आदमी ने सुझाव दिया कि उन्हें जो है अपनी जो दुख हैं, तकलीफें हैं, उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचानी चाहिए। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपके इनडायरेक्ट स्पीच में हो गए। फर्स्ट सोल्जर, द व्हाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस एंड सर्वेंट्स। सेकंड सोल्जर, वी गेट a pittance and slow promotions. थर्ड सोल्जर, who are the British to abolish our customs? ये डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा, the first soldier said that the white soldier got huge pay, mentions and servants. The second soldier remarked that they got a pittance and slow promotions. The third soldier asked who the British were to abolish their customs. तो ये जो चीजें हैं ये इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट हो गई। आपके बुक में एक पिक्चर स्टोरी दी हुई है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें क्या है, वेयर इज द फॉक्स, फॉक्स कहाँ थी, फॉक्स इज इन द वेल। How did it happen? कैसे हुआ? The fox accidentally fell into the well. गलती से वो कुएं में गिर गई। What is the fox thinking? और fox सोच क्या रही थी? The fox is thinking of how to get out of the well. कैसे मैं बाहर निकलूं कुएं से। Who is the visitor? कौन एकदम से वहां पर आ गया? तो गोट जो है वो विजिटर थी। What does she want to know? वो क्या जानना चाह रही थी? अब गोट ये जानना चाह रही थी कि कुएं का पानी का टेस्ट कैसा है। What is the fox reply? Fox का क्या रिप्लाई रहा? फॉक्स ने कहा the water is so tasty that he drank it to an extent that he might faint. फॉक्स ने बोला कि वो जो है उसने इतना ज्यादा मीठा पानी था, इतना पी लिया कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है बेहोश ही हो जाएगी। What happens next? अब अगले उसके बाद क्या हुआ? The goats want to taste the water now. गोट इतना ज्यादा एक तरह से ललायित हो गई, टेम्प्टेड हो गई कि उसको ये हो रहा था कि मुझे भी ये पानी जो है टेस्ट करके देखना ही देखना है। Where is the goat? अब गोट कहाँ है? The goat was dragged by the fox into the well. गोट जो है वो भी पानी के अंदर आ गई कुएं के। Where is the fox now? फॉक्स कहाँ है? फॉक्स जो है गोट की पीठ पर चढ़ के कुएं से बाहर निकल गई। What is the goat thinking? अब गोट क्या सोच रही है? तो गोट ये सोच रही है कि अपनी मदर की एडवाइस के बारे में कि बी केयरफुल ऑफ हाउ टू टेक द एडवाइस ऑफ पीपल यू डोंट नो। जो और लोग सलाह देते हैं उनकी समझदारी से सलाह को सुनो, क्योंकि जिनको तुम नहीं जानते, वो जो तुम्हें दूसरा सलाह दे रहा है तुम उसको जानते नहीं, तो उसकी सलाह अगर वो दे रहा है तो उसके एकदम से अमल मत करो, ध्यान से पहले सुन तो लो कह क्या रहा है। राइट अ स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स, गिव इट अ टाइटल। अब आपको स्टोरी जो है अपने ओन वर्ड्स में लिखनी है और टाइटल उसका बताना है। अगेन एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, दिस इज अ स्टोरी अबाउट द क्लेवर फॉक्स हु एक्सीडेंटली फेल इनटू द वेल। ये एक ऐसी चालाक लोमड़ी की कहानी है जो गलती से कुएं में गिर गई। शी डिडंट फाइंड एनी ऑप्शन टू कम आउट ऑफ द वेल। अब उसके पास कोई चारा नहीं था कि बाहर से कैसे निकले वेल से। She saw a goat passing by. देखा अच्छा एक गोट जा रही है। At once a thought came into her mind. She tempted the goat by saying that the water of the well is so sweet that he drank a lot. अब उसके दिमाग में एकदम से विचार आया, उसने कहा चलो गोट को जो है ललचाते हैं। उसने कहा पानी जो कुएं का है वो इतना मीठा है कि वो बहुत सारा पानी पी चुका। The foolish goat also wants to taste the water. अब वो गोट जो है वो इतनी बेवकूफ थी, उसने कहा अरे हाँ मेरे को भी पानी पीना है। As a result, she was dragged into the well by the fox. अब नतीजा क्या हुआ, वो भी पानी के अंदर आ गई कुएं के। The cunning fox tricked work. अब ये जो चालाक लोमड़ी थी इसकी ट्रिक काम कर गई। She climbed on the back of the goat and came out of the well, giving her the suggestion that try to come out when you can. अब उसने क्या किया, मजे से वो गोट की पीठ पे चढ़ी और कूद के बाहर निकल गई और बस उसको जो है सलाह दी गोट को कि अब तुम जो है निकल के तभी आना, जब तुम निकल पाओ तो तुम भी अपने आप कोशिश करना कि जब निकल सको तो निकल आना। Now the goat was thinking of her mother's advice. Be careful how you take the advice of people you don't know. अब गोट को जो है उस टाइम पे अपनी मदर की एडवाइस याद आ रही थी कि
ध्यान रखना चाहिए लोगों की, जो तुम जिन्हें जानते नहीं उनकी सलाह जो वो दे रहे हैं उनके पहले ध्यान करो कि वो तुम्हारे लिए सही भी है या नहीं। तो मेरे हिसाब से जो टाइटल है वो द क्लेवर फॉक्स एंड अ फुलिश गोट है। तो ये थी आपके चैप्टर की एक्सरसाइजेस। आपको अच्छी लगी, समझ में आई, सब्सक्राइब करो माय चैनल आसा एजुकेशन। बाय।